बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्च हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। गर्च हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। मेरे मीरपुर के बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। तहरीक इंसाफ के साथियों, आज मैं यहाँ पे आया था। मेरे नौजवानों, आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो सोचा कि इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब के साथ जलसों में शिरकत कर रहा हूँ, आपने तो आज इलेक्शन की मुहिम का आगाज नहीं, फैसला कर लिया है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुहिम के आगाज में ही आपने पावर प्ले ले लिया है। अभी मैं अपने कैंडिडेट की तकरीर सुन रहा था और उन्होंने कहा कि ये जो जालसाज है, मैं समझा कि ये जो जालसाज है मरियम नवाज है। फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल भी हो चुका है। मैं समझा वो है कि जो गली गली फिर रहा था कि मुझे क्यों निकाला। अब यहाँ पे आके पता चला मेरे मीरपुर के बुजुर्गों, जवानों, कि ये तो हम जो नारा लगाते थे कि सारा टब्बर चोर है, ऊपर से नीचे उम्मीदवार तक भी नाअहल और जालसाज है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने तो फैसला कर लिया है तहरीक इंसाफ के हक में, लेकिन ये मुकाबला जिस तरह आपने अपने हल्के में देखा कि जो जालसाजी में पकड़ा जाए, जो करप्ट हो, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हो, वो इनका उम्मीदवार इसलिए होता है कि चोर हमेशा चोर का साथ देता है। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ मोहब्बत करने वाले अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। एक दूसरा भी आया था, मैंने परसों देखा। मैं तो जब भी असेंबली में बात करता हूं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, वो 9 तो 11 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आके वो पर्ची वाला यहाँ पे भी आया था, कहते हैं कि हम आजाद कश्मीर भी बदलेंगे। अब जरा सुनिए, आजाद कश्मीर बदलेंगे तो खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कायद का शहर, रोशनियों का शहर कराची आपने कचरे का ढेर बनाया। सिंध के तर में, एक इलाके तर में हर साल 500 बच्चे भूख और प्यास की वजह से मौत का शिकार बनते हैं। साफ पीने के पानी ना मिलने की वजह से लोगों की अमवात होती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ते हैं। और आप आए हैं, वहां पे आपके अस्पतालों में दवाई नहीं होती, स्कूलों में उस्ताद नहीं होता, मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं होता, और आप आजाद कश्मीर को भी लाड़काना बनाना चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मीरपुर के जवानों, सुन लो। मैं सबसे पहले आपकी तरफ से, मीरपुर की तरफ से, अपने कायदे कश्मीर की तरफ से जनाब मेहमान खुसूसी अमीन गंडापुर से और मुराद शहीद साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। इस
वलियों की धरती में और इस कुर्बानी देने वाले जिले पे जनाब अमीन गन्नापुर साहब, आप जिस मकाम पे बैठे हुए ये वो घराना है जिन्होंने तहरीक आजादी कश्मीर के लिए करारदाद पाकिस्तान का मंजूर हुई तो सबसे पहले चौधरी नूर साहब के अफगानिस्तान का ललकरे मारी तो जाके सही रहो। हूँ समझो कि तुसा इलेक्शन बनी गया, तुम जीती गए हो। हूँ सिर्फ ये तकना है कि कितनी अक्सरियत ना जितनी हो तुम। इस वजह तो मैं आखसा तुसा की तो मैं आखसा कि तुसी अज तू मजीद कोशिश करो। इलेक्शन दिहाड़ा और आखिरी पर्ची तक इलेक्शन ही हो रहा है। इस वजह तुम भरपूर मेहनत करो। मैं तुसाने मिसाल ना भी जिक्र किया है, इंशाअल्लाह ताला उन्होंने भी असी हल कर सा। अज इस वजह वजीर अमूर कश्मीर साहब आए और ये वजीर अमूर कश्मीर हो जिन्ना फातह गिलगित बल्तिस्तान ने और इन्हें उत्थे भी जेड़े वादे किए सन वो पहले ही पूरे कर छोड़े ना और इत्थे भी इंशाअल्लाह ताला जेड़े जेड़े वादे कर सन वो पूरे कर सन। और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर विच इमरान खान साहब ने भी विजन यही है कि आज़ाद कश्मीर की ज्यादा फंड दिते जान। बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सी उन्हें फिर भी इतने फंड दिते। हालांकि जो मैं वजीर आजम था तो नवाज शरीफ सारे फंड रोकी के दे सन, लेकिन असा पीर शाह गाजी के मरने वाले फंड के बगैर आखिरी जागसा आज तुसा बहुत बड़ा जलसा किया है। असा और कोई ज्यादा जलसे नहीं किए, सिर्फ अली मीन गढ़ा साहब गए न उन्हें इमरान खान साहब ने पैगाम दिता है तो असी कोशिश लगे हाँ। अली मीन गढ़ापुर साहब की मैं भी आख्या कि कोशिश करो कि सारे इलेक्शन तो पहला बल्कि बहुत पहला इमरान खान साहब मीरपुर आवन और कोशिश करी रहे कोशिश क्या आज भाई है कि उन्होंने गल की है उन्होंने और जल्दी इंशाल्लाह मीरपुर अफसर खड़ी वाले ये ना समझे कि मीरपुर ने मीरपुर जाना तो असी जाना। इस वजह तो सारे लोग इमरान खान ने जलसे में भी आमला है और अहम कश्मीर पर भी आज़ाद कश्मीर ने सिलसिले में भी इलेक्शन के सिलसिले में भी वो फिर अपनी गल कर सन। इस वजह आखिरी में तुसा ने एक बार फिर शुक्रिया अदा करना कि तुसा काफ़ी देर इंतजार भी किया। असा राजधानी अपना चुड़ोई गए सा उधर भी जलसे सन और इंशाअल्लाह ताला मेरी यकीन है कि पूरे आज़ाद कश्मीर बिलखसूस मीरपुर डिवीजन 13 सीटें ने मैं लगना 13 नहीं 13 ही ना जीती मैं आखिर जो अक्सर तो सही बिलखसूस नौजवानों की कि तुसी अपनी हुकूमत बनाने और चलाने नियत तैयारियां शुरू करें।
गफूर साहब, जनाब मुराद सिंह साहब, दीगर मोहतरम कायदीन, मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं पहले भी खड़ी जलसों में आता रहा हूँ, लेकिन आज जो खड़ी के लोगों की तादाद देख रहा हूँ, जोश व खरोश देख रहा हूँ, उनका जुनून देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि चौधरी अरशद साहब न सिर्फ जीत चुके हैं बल्कि मुखालफिन की जमानतें भी जब्त हैं। तो अरशद साहब कह रहे थे कि यहाँ का जो उनका मुखालिफ है वो सुप्रीम कोर्ट से नायल हो चुका है और सिर्फ इजाजत ले रहा है और वो दोबारा नायल हो सकता है। और अरशद साहब की यही ख्वाहिश थी कि भला मुकाबला ही जीत जाऊं, लेकिन मैं जमहूरी आदमी भी हूँ, चैलेंज लेना भी जानता हूँ, चैलेंज देना भी जानता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत से नहीं, इस दफा उस जालसाज को आवाम की अदालत से मैं ये समझता हूं कि आप लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद की, पिछले इलेक्शन में भी धांधली के जरिए आपको हराया गया, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला जो माहौल में यहाँ देख रहा हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से होके आया हूँ, मैं मुख्तलिफ इलाकों से होके आया हूँ और हर जगह यही माहौल है। हर जगह आज़ाद कश्मीर के लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को वोट दें, इमरान खान की हुकूमत जहां पर कायम करें। और आज मैं ये कह रहा हूं, मैं पहले ये कहता होता था कि पीटीआई अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन आज मैं खड़ी अपने हवाई इलाके में आके कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जब इमरान खान की हुकूमत के आजाद कश्मीर के पास 2/3 अक्सरियत होगी तो हम बेहतर अंदाज में आजाद कश्मीर के लोगों की खिदमत कर सकेंगे। हम मुश्किल फैसले भी, जिस तरह के इमरान खान ने पाकिस्तान में भी मुश्किल फैसले किए और वहां पर एहतसाब भी किया, बहुत शोर हुआ, बहुत कोशिश हुई, बहुत ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई, बड़े जलसे भी किए गए, लेकिन इमरान खान ने एक ही बात कही कि मैं करप्ट लोगों को एनआरओ नहीं दूंगा।